अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक है हेडेक। आर्टरीज, वीनस साइनस और ड्यूरा मैटर जो होता है ना एट द बेस ऑफ द ब्रेन, ये सारे हमारे स्ट्रक्चर्स जो है सेंसिटिव होते हैं टू पेन। ठीक है, आर्टरीज हो गई, वीनस साइनस हो गया, ड्यूरा मैटर। अगर सडन डिस्टोर्शन हो जाती है या इन स्ट्रक्चर्स की डिस्प्लेसमेंट हो जाती है तो पेशेंट को पेन होगा और उसको हम कहते हैं हेडेक। ठीक है, यही स्ट्रक्चर्स की डिस्टोर्शन या डिस्प्लेसमेंट हो जाए अचानक से तो हेडेक होता है। अब इसकी एटियोलॉजी देखते हैं। सबसे पहले तो कुछ लोकल इंट्राक्रेनियल कॉजेज़ होते हैं, दूसरे लोकल एक्स्ट्राक्रेनियल कॉजेज़ होते हैं हेडेक के। लोकली इंट्राक्रेनियल में इन्फ्लामेशन, दूसरा वास्कुलर कॉज है। इन्फ्लामेशन जैसे मेनिंजाइटिस में हेडेक होता है, एनसेफेलाइटिस में इन्फ्लामेशन होगी हेडेक होगा, और सेरेब्रल एब्सेस। वास्कुलर में जो है ना, या तो माइग्रेन, क्योंकि माइग्रेन में आर्टरीज हमारी जो है वो डायलेट कर जाती हैं, तो माइग्रेन होता है, हेडेक होता है। हाइपरटेंशन या क्लस्टर हेडेक। ठीक है, ये इंट्राक्रेनियल में आ गया वास्कुलर कॉज। अब वास्कुलर में भी एक तो रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर हो सकता है या रिड्यूस्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर की वजह से भी हेडेक होता है। रिड्यूस क्यों होगा? हाइपोटेंशन की वजह से। जैसे डिहाइड्रेशन होती है तो उसमें हाइपोटेंशन होता है, या लंबर पंचर की वजह से भी तो हाइपोटेंशन होता है, तो उसमें इंट्राक्रेनियल प्रेशर कम होगा, उसकी वजह से भी जो है हेडेक होगा। ये भी लोकल इंट्राक्रेनियल कॉज है। ठीक है, इन्फ्लामेशन हो गई, वास्कुलर कॉजेज़ हो गए। अब आते हैं लोकल एक्स्ट्रा क्रेनियल कॉजेज़। बाहर क्या ऐसी पैथोलॉजी है? एक तो सॉफ्ट टिश्यू का मसला हो सकता है, सॉफ्ट टिश्यू वजह से बॉयल हो गया या स्कैल्प की सेल्यूलाइटिस हो गई। दूसरे रेफर्ड पेन आइज़ से, सॉफ्ट टिश्यू से होगा, या फिर रेफर्ड पेन होगा फ्रॉम आइज़, मिडल ईयर, नोज़ वगैरह। ठीक है, आइज़ मतलब बाहर से जो रेफर पेन आइज़ से क्यों होगा? अगर एरर ऑफ रिफ्रैक्शन है या ग्लोकोमा है तो उससे रेफर्ड पेन होगा, हेडेक होगा। मिडिल ईयर में ओटाइटिस या मेस्टोइडाइटिस। ठीक है, नोज़ या पैरानेजल साइनस का भी पेन रेफ़र होता है। डेंटल पेन ड्यू टू सर्वाइकल स्पोंडाइलोसिस। ठीक है, तो इनमें सारे ये एक्स्ट्रा क्रेनियल लोकल कॉजेज़ हैं जिनमें से पेन रेफ़र होता है और हेडेक होगा। तो ये इटियोलॉजी हो गई दो, लोकल इंट्राक्रेनियल एंड लोकल एक्स्ट्राक्रेनियल कॉजेज़। थर्ड आते हैं इसमें जनरल या सिस्टेमिक कॉजेज़ हेडेक के। तो जनरली या सिस्टेमिकली एक तो है न्यूरल्जिया, देन मेटाबॉलिक फैक्टर्स होते हैं, टॉक्सिक फैक्टर और टेंशन या साइकोजेनिक। न्यूरल्जिया में अगर टेम्पोरोमैंडिबुलर न्यूरल्जिया, उसमें हेडेक होता है। ऑर्बिटल न्यूरल्जिया, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया। मेटाबॉलिक फैक्टर में हाइपोग्लाइसीमिया में हेडेक होता है, एल्कलोसिस और एसिडोसिस में। टॉक्सिक फैक्टर में फीवर में होगा, यूरीमिया में, ड्रग्स में। ठीक है, ड्रग्स से भी होता है। टेंशन या साइकोजेनिक में एंजाइटी में हेडेक होगा, मेंटल टेंशन, डिप्रेशन। ठीक है, तो ये सारे जनरल या सिस्टम कॉजेज़ हैं हेडेक के। तो इटियोलॉजी हमने कंप्लीट की। तो कॉमन कॉजेज़ को इसने टेबुलेटेड फॉर्म में लिखा है हेडेक के। कॉमन जो कॉजेज़ है ना, उनमें आता है एक तो टेंशन की वजह से साइकोजेनिक हेडेक जो आजकल हमारे पास कॉमन है। बुखार में भी होता है। ड्रग इनटेक जैसे नाइट्रोग्लाइसरीन, क्योंकि वेजोडाइलेटर है, वेजोडाइलेशन होगी तो हेडेक होता है। वेजोडाइलेशन से हेडेक इसलिए होता है क्योंकि जो सेंसरी रिसेप्टर होते हैं ना वेसल की वॉल में, वो स्ट्रेच होते हैं और वो नर्व्स को एक्टिवेट करेंगे, जो कि फिर जो है पेन सिग्नल्स ब्रेन की तरफ ट्रांसमिट करेगी। ठीक है, तो अब ये जो स्ट्रेचिंग हो रही है ना, वो ब्रेन उसको ऐसे इंटरप्रेट करेगा कि ये पेन है और उसमें हेडेक के सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, वेसल वॉल में स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं, वेजोडाइलेशन से और स्ट्रेच हो रहे हैं और पेन महसूस होता है। रेफर्ड पेन भी जो है कॉमन कॉज है हेडेक का, जैसे एरर ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, आई का प्रॉब्लम, साइनोसाइटिस में भी हेडेक होता है। इसी तरह वास्कुलर पेन जैसे माइग्रेन या हाइपरटेंशन में भी हेडेक होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैकेनिज्म देखेंगे हेडेक का। पेन रिसेप्टर्स जो होते हैं वो वेसल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, एट द बेस ऑफ द ब्रेन, दोनों में होते हैं, आर्ट्रियल और वीनस में होते हैं पेन रिसेप्टर, और मेनिंजीज में भी होते हैं। अब ये रिसेप्टर जो है हमारे एक्स्ट्रा क्रेनियल वेसल्स ऑफ द स्कैल्प में भी मौजूद होते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा क्रेनियल वेसल्स जो हैं मसल्स ऑफ द स्कैल्प में भी रिसेप्टर्स हैं पेन के, नेक में, फेस, पैरानेजल साइनस, आई, टीथ। अब ये पेन रिसेप्टर्स ब्रेन में नहीं होते। ठीक है, ब्रेन में याद रखिएगा नहीं होते। हेडेक जो है वो मेडिएट कैसे होता है? जब इनकी मैकेनिकल या फिर इनकी केमिकल। मैकेनिकल मैंने आपको एग्जांपल दी कि वेसल स्ट्रेच हो रही हैं माइग्रेन वगैरह वेजोडाइलेशन से,
तो या तो मैकेनिकली स्टिमुलेट हो या केमिकली, अगर ये रिसेप्टर्स स्टिमुलेट हो, केमिकल्स में सेरोटोनिन या हिस्टामिन कहीं से रिलीज़ हो रहा है, इनको स्टिमुलेट कर रहा है, तो हेडेक होगा, पेन होगा। ये है मैकेनिज्म हेडेक का। ठीक है, बहुत सिंपल है। उसके बाद आती है कुछ स्पेशल कंसीडरेशंस। हेडेक ऑफ द रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर। उसमें क्यों हेडेक होता है? देखिए, इंट्राक्रेनियल अगर मास लेजन है तो वो हमारी मेनिंजेस को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, और हमारी बेसल वेसल्स को भी वो मास डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, तो जब ये स्ट्रक्चर्स फिज़िकली अपनी जगह से मूव करेंगे ना, तो CSF का प्रेशर मतलब चेंज होगा। यानी जैसे पेशेंट को अगर कफिंग हो रही है, कफिंग वगैरह से जो CSF का प्रेशर चेंज होता है, तो ऐसे कफिंग से जब CSF का प्रेशर चेंज होगा, तो उससे जब ये मास, उस मास की वजह से ये जो स्ट्रक्चर्स अपनी जगह से हिलेंगे, फिज़िकली मूव होंगे, तो पेन एग्जासर्बेट होगा। ठीक हो गया। दूसरा कि सेरेब्रल इडीमा। ठीक है, हम कह रहे हैं हेडेक ऑफ रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर में कैसे होता है। तो सेरेब्रल इडीमा अगर हो गई है, मास है, सेरेब्रल इडीमा भी हुआ है, तो वो भी फर्दर जो है डिस्प्लेसमेंट करवाएगी इन स्ट्रक्चर्स की, अपनी जगह से ये स्ट्रक्चर डिस्प्लेस होंगे और हेडेक होगा। तो हेडेक टिपिकली लाइंग डाउन पर ज़्यादा वर्स होता है फॉर सम आवर्स एज द सेरेब्रल इडीमा डेवलप्स। ठीक है, जैसे जैसे वो डेवलप करेगी तो लाइंग डाउन पे ज़्यादा वर्स होगा। कोई भी हेडेक जो वेकिंग पर हो, यानी जब पेशेंट उठता है, विच इज़ मेड वर्स बाय, यानी उठने पर उसको हेडेक हो रहा है, और जैसे पेशेंट अगर खांस रहा है, स्ट्रेनिंग कर रहा है, छींकें आ रही है उसको, तो इनसे स्ट्रेनिंग से और ज़्यादा अगर वो हेडेक वर्स हो रहा है, तो वो हेडेक इंट्राक्रेनियल वेसल डायलेशन से रिलेटेड है। ठीक हो गया। एंड मे बी ड्यू टू अ मास। ठीक है, वो इंट्राक्रेनियल वेसल डायलेशन की वजह से भी हो सकता है या किसी मास की वजह से भी हो सकता है। ऐसा हेडेक जो वेकिंग पर हो, कफिंग, स्ट्रेनिंग, स्नीजिंग से बढ़ जाए, उसकी बात कर रहे हैं। वॉमिटिंग भी जो है ना, इस तरह के हेडेक को अकम्पनी करती है, साथ में उसको वॉमिटिंग भी होगी। ये हो गया हेडेक ऑफ द रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर। ये स्पेशल कंसिडरेशन आपने याद रखनी है। दूसरी एक और कंसिडरेशन याद रखें कि अगर किसी को सिंगल एपिसोड होता है सिवियर हेडेक का, एक एपिसोड हुआ है सिंगल, तो वो कॉज होता है सब एरेक्नॉइड हेमरेज की वजह से। ठीक है, सब एरेक्नॉइड हेमरेज। दूसरा माइग्रेन की वजह से, और तीसरा मेनिंजाइटिस की वजह से ओकेजनली। सिवियर सिंगल हेडेक है, सब एरेक्नॉइड हेमरेज नहीं भूलना, माइग्रेन, मेनिंजाइटिस ओकेजनली। ठीक है। देन आता है सब अक्यूट ऑनसेट का हेडेक। ठीक है, सब अक्यूट ऑनसेट एंड प्रोग्रेशन ऑफ हेडेक ओवर डेज या वीक्स शुड ऑलवेज बी सस्पेक्टेड ड्यू टू इंट्राक्रेनियल मास। ठीक है, दिनों से हफ्तों तक वो प्रोग्रेस कर रहा है, प्रोग्रेसिव है ऑनसेट और प्रोग्रेशन, तो उसको आपने ज़रूर जो है उसमें आपने मास को जो है सस्पेक्ट करना है, या कोई सीरियस इंट्राक्रेनियल इलनेस सस्पेक्ट करनी है, जैसे एनसेफेलाइटिस, मेनिंजाइटिस। ठीक है, डेज टू वीक्स में जो प्रोग्रेस कर रहा है हेडेक। देन रिकरेंट हेडेक जो होते हैं ना, रिकरेंट हेडेक में बार बार हो रहे हैं, उसमें आपने कुछ चीज़ें याद रखनी है। वो टेंशन की वजह से हो सकता है, माइग्रेन, साइनोसाइटिस, ग्लोकोमा, या फिर मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन की वजह से। ठीक हो गया। देन क्रोनिक हेडेक अगर है कुछ सालों से, सेवरल ईयर्स थे, तो उसमें आपने माइग्रेन को भी ध्यान में रखना है और टेंशन साइकोजेनिक को भी रखना है। ठीक है, टेंशन साइकोजेनिक। लास्ट में हेडेक की मैनेजमेंट है, तो हेडेक में आपने जो कॉज है उसको ट्रीट करना होता है। ठीक है, मेनली। और जो साइकोजेनिक या टेंशन हेडेक है, उनमें आपने बस फर्म रीएश्योरेंस देनी होती है। पेन के लिए एनाल्जेसिया और ट्रैंकुलाइजर्स देंगे, उसको पेशेंट को काम रखेंगे। फिज़िकल ट्रीटमेंट में मसाज दे सकते हैं, और एंटी डिप्रेसेंट्स, जब डिप्रेशन की वजह से हेडेक है तो हम एंटी डिप्रेसेंट्स भी देंगे। ठीक है, तो ये पूरी मैनेजमेंट है। दैट्स इट, टॉपिक